उत्तराखंड में ओबीसी आरक्षण के अध्यादेश को मंजूरी मिलने के बाद सरकार ने आरक्षण की नियमावली तय कर दी है। सरकार ने आरक्षण की अंतिम सूची जारी होने तक आपत्ति के लिए 1 हफ्ते का समय भी दिया है। वहीं आरक्षण को लेकर कांग्रेस धामी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने ओबीसी आरक्षण को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हमारे अधिकारों पर कुठाराघात कर मौलिक अधिकारों का हनन किया है। इसी बीच कांग्रेस के वार पर पलटवार करते हुए बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने अनंतिम आरक्षण को विधि सम्मत बताते हुए कांग्रेस के आरोपों को जानकारी का अभाव बताया। विनोद चमोल ने कहा, जिस तरह के बयान करण माहरा दे रहे हैं उससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस में निकाय चुनाव को लेकर डर का माहौल है। मैंने कांग्रेस के तो कल आप लोग जब बाइट लेने आए थे, मैंने उसी समय कहा था कि बहुत बड़ा झोलझाल इसमें है। पहले तो प्रवर समिति को सरकार ने एक प्रस्ताव भेजा। प्रवर समिति ने अपना प्रस्ताव जो भी उनका मीटिंग में तय हुआ उसको आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष जी को भेजा। और इसमें एक नियम है कि आप जो भी प्रवर समिति से सुझाव या बिल आएगा उसको विधानसभा में 6 महीने के अंदर पारित करना आवश्यक होता है। जो प्रक्रिया सरकार ने नहीं अपनाई, सीधे जीओ करके ये आरक्षण लागू किया है। ये विधानसभा का अपमान है। ये विधानसभा में चुनकर आए उन 70 विधायकों का अपमान है जो जनता के प्रतिनिधि के तौर पर विधानसभा आते हैं। नियमावली का उल्लंघन है। कि मैंने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी का बयान सुना और मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ कि एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो उपनेता रहे हों सदन में और विधायक रहे हों, वो बिना अपनी जानकारियों को पुष्ट किए हुए कैसे बयान दे सकते हैं। मैंने देखा उन्होंने एससी आरक्षण का प्रश्न उठाया। उनको मालूम होना चाहिए कि हमारे 3 प्रकार के निकाय हैं, नगर निगम है, नगर पालिकाएं हैं, नगर पंचायतें हैं। तीनों में आरक्षण पहले से सुनिश्चित है, ना हम उसको घटा सकते हैं ना हम उसको बढ़ा सकते हैं। अगर आप एससी आरक्षण की बात करें तो नगर निगम में 9% है, इसी तरह से 14% आपका नगर पालिका में है और 13% आपका नगर पंचायत में है। तो जो परसेंटेज फिक्स है उसी के आधार पर हम लोगों ने आरक्षण दिया है। इसी प्रकार ओबीसी में भी हुआ है, इसी प्रकार एसटी में भी हुआ है। एसटी में नगर पालिका में और नगर पंचायतों में 1-1 सीटें उसके लिए आरक्षित हुई है, क्योंकि यही संख्या उनकी अनुमानित वहां पर है। और एक डेडिकेटेड जो आयोग था, जो इसके लिए ओबीसी आयोग बनाया गया, तो उसने जो सिफारिशें दी है उसके आधार पर यह आरक्षण तय हुआ। ये सरकार ने भी नहीं किया, ये उस आयोग की सिफारिशों पर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ये आरक्षण तय हुआ है। संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर है। अरुण, जिस तरीके से दोनों ही बड़ी पार्टियां एक दूसरे पर आरक्षण में जैसे ही अंतरिम सूची जारी हुई उसको लेकर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या लगता है कि कुछ आपत्तियां का जो वक्त है उसमें आपत्तियां आएंगी और जो आरोप प्रत्यारोप है ये कहां जाकर थमेंगे? जी रवि, देखिए, निकाय चुनाव का रास्ता प्रदेश में साफ जरूर हो रहा है, लेकिन अब जिस तरीके से आरक्षण जो लागू किया गया है, जिस तरीके से जो ओबीसी आरक्षण है उसे लागू किया गया, तो ऐसे में इसको लेकर विपक्षी दल सवाल खड़े कर रहा है। ऐसे में विपक्षी दल का कहना यह है कि किस आधार पर जो है आरक्षण वो लागू किया गया है, क्योंकि कई जगहों पर ऐसा है जहां पर ओबीसी की संख्या ज्यादा है, वहां पर दूसरी सीट रिजर्व कर दी गई है। जहां कहीं ऐसा है जहां पर ओबीसी की संख्या ज्यादा नहीं है, वहां पर ओबीसी सीट रिजर्व की गई है। तो इस तरीके के सवाल भी जो है उठ रहे हैं और ऐसे में विपक्षी दल के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि प्रवर समिति जो है होती है उसको लेकर उसमें भी वो 6 महीने के अंदर अंदर विधानसभा में जो है पारित करना होता है, जिस तरीके जो उसमें रिपोर्ट सामने आती है, लेकिन उसके बाद भी जो है इस तरीके से किया जा रहा है। तो ये तमाम सवाल जो है विपक्षी दल के द्वारा खड़े किए जा रहे हैं और आरक्षण को लेकर के सवाल जो है खड़े किए जा रहे हैं। और वहीं सत्ता पक्ष के विधायक मुन्ना सिंह चौहान, उन्होंने भी आरक्षण की स्थिति को लेकर और खासतौर पर विकासनगर जो सीट है उसको लेकर भी सवाल खड़े किए। तो इस तरीके से अभी इस पर आपत्तियां आनी है और आपत्तियों में कितनी आपत्तियां इसमें आती हैं, किस तरीके से आपत्तियों का निस्तारण होता है, कोई इसमें कोर्ट में भी जाता है या नहीं जाता, तो ये तमाम चीजें आगे देखने वाली होंगी। हालांकि इसमें माना जा रहा है जिस तरीके से जो विपक्षी दलों का ये भी कहना है कि सरकार की मंशा नहीं है कि वो चुनाव करा सके और ऐसे में इस तरीके के आरक्षण लागू करा करके इस चुनाव को एक बार फिर जो है टालने की कोशिश जो है वो की जा रही है। इस तरीके के आरोप भी विपक्षी दल के द्वारा जो है वो लगाए जा रहे हैं। तो ऐसे में अब किस तरीके की आपत्तियां आती हैं, आपत्तियों में क्या कुछ आता है, कि क्या क्या आपत्तियां सामने आती हैं और उन आपत्तियों का निस्तारण किस तरह से होता है, अगर निस्तारण के बाद जो रिपोर्ट आती है, निस्तारण होकर जो आरक्षण लागू होगा, जो उसकी अंतिम सूची आएगी, उसके बाद अगर कोई उस पर कोर्ट भी जाना चाहता है तो वो कोर्ट भी उस पर जा सकता है, हाई कोर्ट। तो ऐसे में हाई कोर्ट भी कोई जाता है या नहीं जाता,
तो इसमें लग रहा है कि समय अभी लग सकता है और 15 से 20 दिन का समय अभी माना जा रहा है कि इसमें जो है लग सकता है। हालांकि 7 दिनों तक आपत्तियां आएंगी, फिर जी। आपत्ति का निस्तारण भी होगा और उसके बाद ही इस पर कुछ कहना स्पष्ट होगा कि आखिर निकाय चुनाव को लेकर के क्या। हालांकि राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं, लेकिन इस निकाय चुनाव कब तक होंगे, कब तक नहीं होंगे, आरक्षण को लेकर आगे की आपत्तियां किस तरीके से आनी, किस तरीके से नहीं, तमाम चीजें अभी भविष्य पर निर्भर करती हैं। ठीक है अरुणा, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।